मेवात इलाके का बीजेपी का जिला पार्षद वार्ड नंबर 25 से तौफीक हिंगनपुरिया ने अपने वार्ड के आधा दर्जन गांवों का जो सरकारी स्कूल है उसका औचक निरीक्षण किया और साथ ही सरकारी स्कूलों में क्या क्या खामियां हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई। सबसे पहले लाहबास गांव का यहां पे दौरा किया गया, उसके बाद मुंडेता, औथा और फिर हिंगनपुर जो गांव हैं उनके सरकारी स्कूलों का दौरा कर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मेवात के जो बच्चे हैं उनका भविष्य किस तरीके से तराशा जा रहा है, कैसे उनको सुधारा जा रहा है। वहीं मुंडेता गांव में आज जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया ने गांव की जो गरीब महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको कंबल वितरण की। वहीं उनके इस काम को देखते हुए रंगाला धमाला गांव के जो सरपंच हैं उन्होंने पगड़ी बांध करके और गुलदस्ता भेंट करके उनका मान सम्मान भी किया है। फिलहाल मेरे साथ में जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया हैं, जिनके काम की चर्चाएं पूरे हरियाणा में हो रही है कि जब से उन्होंने जिला पार्षद का चार्ज संभाला है तभी से वो वार्ड की जनता के बीच रह करके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, स्कूलों में क्या क्या खामियां मिली, इसके अलावा इन खामियों को लेकर के कौन कौन से अधिकारियों से बातें हुई हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो तौफीक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी वार्ड की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मुझे मेरी वार्ड नंबर 25 की जनता ने मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, मैं उसका हमेशा तावे ज़िंदगी जब तक मेरे शरीर में जाने तब तक उनका कर्जदार हूं। मैं उनके एहसानों के नीचे दबा हुआ हूं। उन्होंने एक आशा के साथ मुझे चुना था और उसके बाद आपको मेरे बड़े भाइयों रिजवान भाई, क्योंकि कभी भी मैंने आपको जब भी कहा है आप चले आए, दौड़े चले आए, क्योंकि एक मीडिया भी एक लोकतंत्र की एक चौथी पीढ़ी है। क्योंकि मीडिया में जो बात आती है वो आगे तक पहुंचती है, अफसरों तक पहुंचती है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, मंत्रियों तक पहुंचती है, तो आपकी आवाज़ जनता के बीच में भी पहुंचती है। मैं आपको ये बताने देना चाहता हूं कि जो मुझे वार्ड ने जो मेरे लिए आशीर्वाद प्राप्त किया, तो उनकी आशा थी कि हमारा एक बेटा, एक नौजवान हमारे लिए कुछ कर गुजरेगा। पहले जिला पार्षद ऐसे थे कि वो 5-5 साल तक गाँव में फटके ही नहीं, वोट के दौरान आते थे, वोट ले जाते थे, उसके बाद जिला पार्षद 5 साल तक कोई जिला पार्षद नहीं था, दिखता ही नहीं था ग्राउंड पे, कोई ग्राउंड पे आज तक नहीं दिखा। सारे गांवों में मैं विजिट कर रहा हूं, सारे गांवों में जा रहा हूं, औचक निरीक्षण भी हो रहे हैं। तो मैं हॉस्पिटलों में, चाहे स्कूलों में, अब मेरा एक लक्ष्य है कि मेवात के जो स्कूल हैं मेरे वार्ड के खास तौर, मैं अपने वार्ड के स्कूलों को इंशाल्लाह पूरे हरियाणा के लेवल पे लेके आऊँगा। जैसे रोहतक और हिसार साइड के स्कूल है, इसी तरीके से मेवात के 25 नंबर वार्ड के स्कूल करना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक तो हालात बस से बदतर हैं। आपने देखा कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, टीचरलेस स्कूल हैं फ़िलहाल। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है, लेकिन मैं इस बात से भी आपके से सहमत कम हूँ, क्योंकि हमारी जो सरकार है, जो माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के द्वारे में सरकार चल रही है, वो एक नेक नीति की सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास को लेके चल रही है। वो टीचरों की कमियां हैं, उसमें बिल्कुल सरकार को इस चीज़ के उसमें अवगत भी कराया है। और मेवात में हमारे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, अपने कलम से करके गए थे कि 1000 बच्चों को यहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाए और बच्चों को टीचिंग के लिए, तो उसमें 500 तो फ़िलहाल ज्वाइनिंग हो चुके हैं, 500 और रह रहे हैं। जिन स्कूलों में टीचरों की कमी है, मैं उन स्कूलों में भी लिख रहा हूँ, अपने उसमें नोट कर रहा हूँ। और 16 तारीख को हमारी मीटिंग है माननीय जान मोहम्मद जी प्रमुख साहब के साथ में, और वहाँ सारे अधिकारीगण होंगे। उसके बाद मैं 18 को चंडीगढ़ भी जाऊंगा, माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल साहब से भी मैं इस विषय में अवगत कराऊंगा कि मेरे स्कूलों की इस तरीके से व्यवस्था ख़राब है। कई बार मैं जाता हूं, आज जिस तरीके से हमने गाँवों में जाके नहीं विजिट की थी, जैसे लाहबास गाँव था, लाहबास के सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे।
वहाँ प्रिंसिपल को देखा, प्रिंसिपल उस गाड़ी में से सामान कढ़वा के नहीं बाहर निकलवा रहा बच्चों से पढ़ाई के टाइम पे उनसे, वो क्योंकि उनको आज तक किसी ने कहा नहीं। हमारे यहाँ विधायक बन गया, विधायक कांग्रेस का है, कांग्रेस का विधायक के लिए चाहे कुछ भी हो, एमएलए को तो ऐसे शुद्ध नहीं है यहाँ वार्ड हल्का में विधानसभा पुराना में कि कोई एमएलए भी है। सब ये वेट करते हैं कि एमएलए कहाँ है। 3 साल 3.5 साल लगभग होली, अभी तक विधायक किसी गांव में दौरे पे नहीं गया कि भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र है, मैं अपने विधानसभा के गांवों में जाऊं और हालात देखूं। और विपक्ष में है ठीक है, लेकिन सरकार ने पावर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। एक विधायक की पावर होती है, विधायक अपने निजी कोष से भी कर सकता है, अपने उससे भी कर सकता है। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री ने हर विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन सब भ्रष्टाचारी में फैले हुए हैं। लेकिन हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। भ्रष्टाचार आप देख रहे हो, जिले में जितने भी भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उनको सबको पकड़ा जा रहे हैं। कोई न कोई किसी मुद्दे पे पकड़ा जा रहा है, कोई किसी पे जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पैनी निगाह है मेवात के ऊपर कि मेवात को एक विकसित और एक शिक्षित क्षेत्र बनाना है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने देखा कि सरकारी स्कूल हैं जो उनके हालात खस्ता हैं, आपने अभी खुद बताया कि जो सरकारी स्कूल है इलाहाबाद का, उसमें जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं बच्चों से गाड़ियों को साफ़ करवा रहा था। तो इस पूरे मामले को लेकर के आपकी उच्च अधिकारियों से क्या कुछ बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? मेरी बिल्कुल इसमें बातें हुई हैं। हमने दो जगह स्कूलों में बहुत ज़्यादा कमियां पाई। मुंडेता गांव में एक अपने मिडिल स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो एक तो बहुत ज़्यादा गैर हाजिर रहता है, वो साइन करके चला जाता है और फिर अपने वापसी चला जाता है। एक टीचर मिडिल स्कूल को देख रहा है, ये बड़ी कमी है। और वहाँ मुंडेता गांव में तो मैंने अपने वार्ड के जो मुंडेता गांव है वहाँ स्कूल पे एक बच्चा टीचर की सीट पे बैठा है कि भाई टीचर तो है, उनका टीचर नहीं है, वो बच्चों को रोकने के लिए बिठा रखा है। एक जो वहाँ पे एक स्वीपर का काम करती है, उसका बेटा एक जो गुरुजी रहते हैं, जिनको हम गुरुजी कहते हैं, जो शिक्षा का ज्ञान देते हैं, उनकी सीट पे एक स्वीपर का बेटा बैठा था वहाँ पे। और मैंने पूछा भाई तू कैसे? भाई मैं बच्चों को संभाल रहा हूँ। मतलब टीचर नहीं था वहाँ पे। जहाँ जिन स्कूलों में टीचर हैं वहाँ टीचर खुद एब्सेंट रहते हैं। तो इसकी बड़ी बात है। मैंने वहाँ बीओ साहब से भी बात की। बीओ साहब तो सही बात ये, धर्मवीर जी से मेरी बात हुई थी, तो धर्मवीर जी को मैंने जैसे बताया तो उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक एज ए जिला पार्षद के नाते मैंने उनको फ़ोन भी किया कि भाई ऐसे इस मामले है, आपको सुबह से कॉल भी कर रहे हैं, सुबह से आपको फ़ोन बंद है। मैंने उनको बताई ये समस्या, तो कहा हाँ भाई साहब देख लेंगे। यानी कि एक बीओ भी इस तरीके से बात कर रहा है। आंगनवाड़ियों में आप देखेंगे तो आंगनवाड़ियों में इतने हालात बदतर हुए पड़े। कई गांवों में विज़िट करी, कई गांवों में तो आंगनवाड़ी सेंटरों में ताला लगा हुआ था, राशन को नहीं देते, बच्चे कहाँ से आएंगे। इधर स्कूलों में जो मिड डे मील का खाना बनता है, कई स्कूलों में खामियां पाई गई, स्कूलों में खाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो ये चीज़ सुधारने की बात है। ये अधिकारियों को हम बताएंगे, अधिकारियों के उसमें, क्योंकि वो अधिकारियों को तो बता दिया जाता है कि सही चल रहा है, लेकिन कोई विज़िट करे। मैं सभी आज आपके माध्यम से पूरे गांव के लोगों से कहना चाहता हूं, पूरे वार्ड की जनता से कहना चाहता हूं, आपका अधिकार है और इस अधिकार को एज ए पार्षद के नाते मैं आप पूरी जनता को पार्षद मानता हूं। मैं अकेला तौफीक पार्षद नहीं हूं। आप एज ए पार्षद के नाते या एज ए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने बच्चों को एक तो स्कूल भेजें और एक बच्चों को वहाँ पे स्कूलों में जाके देखें कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। हमारे सरपंचों की जिम्मेदारी है। मैं सभी सरपंच से कहना चाहता हूँ कि वो सरपंच साहब अपने गाँव के स्कूल में जो कमेटी बना रखी है, सारी कमेटियों को डेली वेज चेक इन के लिए भेजा जाए कि कहीं कौन टीचर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन गैर हाजिरी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि टीचरों की कमी है, लेकिन टीचर खुद नहीं है। अब मेरा पैतृक गांव है हिंगनपुर, उसमें मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। वो उसके लिए आज बताया गया प्रिंसिपल साहब ने, तो मैं उस चीज़ को डीसी साहब के सामने रखूँगा, क्योंकि डीसी साहब भी हमारे अच्छे हैं और जो हमारे
पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र पटेल जी, उनके अध्यक्षता में पार्टी का भी काम सही चल रहा है, लेकिन उनको भी मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि हम जब बताएंगे तो जब ही जा रहा। हम उस दिन सीएम साहब ने बुलाए थे, सीएम साहब के पास हमने कई मुद्दे रखे थे, तो तब भी सीएम साहब ने ये बात कही थी कि भाई हमें कोई बताएगा तभी तो पता पड़ेगा। तो हम हर चीज़ से अवगत कराएंगे, और ये जो कमियां हो रही हैं, खामियां बढ़ती जा रही हैं स्कूलों में, एक तो सफाई नहीं है स्कूलों में, एक बच्चे टीचर वहाँ बैठे हैं, आपने जैसे मुंडेता गांव में देखा कि मैडम को यही नहीं पता कि मैं क्लास में बैठी हूँ या स्कूल में बैठी हूँ या कहीं मैं बाहर आम जगह बैठी हूँ। उसके इर्द गिर्द बच्चे लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मैडम वहाँ बैठी है, कोई खौफ नहीं बच्चों को। चलिए, फिर मैं कैसे सुधरेगा? अब बात यह है क्योंकि बीजेपी की सरकार आप लोगों की है, सत्ता में भागीदारी आप लोगों की है। अब जैसे आप बता रहे कि प्रशासनिक जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है, तो कैसे सुधरेगा रवैया? इस चीज़ को जो बीओ साहब है, बीओ साहब की जिम्मेदारी बनती है कि बीओ साहब के अंडर आते हैं ये स्कूल। बीओ साहब खुद ही एब्सेंट रहते हैं। बीओ साहब की हमने आज तक कई बार फ़ोन करते हैं तो फ़ोन को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो कैसे सुधार होगा? क्या मैं इस विषय में एक तो 16 तारीख को मैं आपके लिए बता भी रहा था कि 16 तारीख को हमारी मीटिंग है जिला परिषद की, तो उसमें माननीय प्रमुख साहब जान मोहम्मद के नेतृत्व में अध्यक्षता में मीटिंग है हमारी, सारे आला अधिकारी रहेंगे, और मैं डीसी साहब को भी अवगत कराऊंगा उससे कि भाई हमारे वार्ड में जितने भी स्कूल हैं उनको आप, माननीय डीसी साहब अभी औथा गांव में भी आए थे, तो औथा गांव में जो अपने विजिट करके गए थे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि डीसी साहब भी ये चाह रहे हैं कि मेवात का भविष्य सुधरे, तो इसलिए डीसी साहब हमारे बहुत अच्छे लायक अफसर हैं, उनको मैं अवगत कराऊंगा और विज़िट के लिए मैं खासतौर इनवाइट करूंगा, और या तो हमारे एसडीएम मैडम से भी कहलवाऊंगा कि या तो मैडम विज़िट करें या डीसी साहब। मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई कमी करेगा तो बर्दाश्त आप लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल। मैं आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं डंका की चोट पे कह रहा हूँ, जिला पार्षद तो बहुत देखे होंगे, बहुत आए होंगे, लेकिन तौफीक जो जिला पार्षद बना जनता ने जिता के भेजा हूँ। सारे अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ, या तो जिसको काम करना है, जिसको यहाँ रहना तो वो काम करेगा, ना तो अपना ट्रांसफ़र करा ले, मैं उनके पीछे लगा रहा हूँ। चलिए, ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 25 से बीजेपी के जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया। इनका साफ तौर पर कहना ये है कि सिस्टम के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बड़ी बात ये है कि इनका मानना ये है कि जब जनता ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है तो जाहिर सी बात है मैं भी तन मन और धन के साथ में अपने वार्ड की दशा और दिशा बदलने के लिए रात दिन मेहनत करूंगा, और जो नाकारा किस्म के जो अधिकारी हैं उनके लिए हमारे वार्ड में कोई जगह नहीं। खैर, देखना ये होगा कि जिस तरीके से 16 तारीख को जिला परिषद की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में इस मुद्दे को कितनी ज़ोर शोर के साथ उठाया जाता है ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।